हेलो गाइस, एक दफा फिर हाजिर है आपका अपना ग्रीन जोकर एंड पोकर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो और सुनाओ चीसो, क्या हालचाल है? फिट हो? तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिसमस पर कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और कायदे आजम डे 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। और तो सबसे मजे की बात यह है कि कायदे आजम की तरीके पैदाइश जो है वो 25 दिसंबर नहीं है। तो इसका राज क्या है? तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। उर्दू डायरी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वालेकुम 25 दिसंबर का दिन, ये वो दिन है कि जिस दिन दुनिया के तमाम ममालिक में न सिर्फ क्रिसमस छुट्टी मनाई जाती है बल्कि इंतहाई जोशो खरोश से मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं। ये दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के हवाले से मशहूर है और मसीही बिरादरी का सबसे बड़ा त्यौहार तस्लीम किया जाता है। इस दिन ये लोग एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं, चर्च में मखसूस इबादत अदा की जाती हैं और खूब दावतों के एहतमाम किए जाते हैं। पाकिस्तान में भी 25 दिसंबर के दिन छुट्टी मनाई जाती है, सही बात है। लेकिन यहाँ ये छुट्टी क्रिसमस के हवाले से नहीं बल्कि कायदे आजम के यौम पैदाइश के नाम पर मनाई जाती है। लेकिन आपको ये जानकर निहायत हैरत होगी कि ना तो ये दिन यानी 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है और ना ही हतमी तौर पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का। कायदे आजम का यौम पैदाइश 25 दिसंबर को सरकारी सतह पर मनाने के बावजूद कायदे आजम की तारीख पैदाइश हमेशा से मुतनाज़ा रही है। जी अलाना नामी पाकिस्तान के एक मशहूर मुहक्किक अपनी किताब कायदे आजम जिन्ना द स्टोरी ऑफ अ नेशन के सफ़ा नंबर 19 पर ये बताते हैं कि सिंध मदरसतुल इस्लाम में जहाँ से कायदे आजम ने इब्तिदाई तालीम हासिल की, वहाँ से मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक इनकी तारीख पैदाइश 20 अक्टूबर 1875 दर्ज है, जो बाद अज़ां कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर तब्दील कर दी गई थी। दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश या इनके साले पैदाइश के हवाले से दुनिया की किसी मजहबी या मुस्तनद तारीखी किताब में कोई शवाहिद नहीं मिलते, बल्कि कुरान मजीद और बाइबल दोनों के बयानात से ये पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर के नहीं बल्कि साल के किसी और महीने में पैदा हुए थे। कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मुताल्लिक सूरह मरियम के दूसरे रुकू में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, तो वो इस बच्चे के साथ हामला हो गईं और उसे लेकर एक दूर की जगह चली गईं। फिर दर्देजा उनको खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और भूली बसरी हो गई होती। उस वक्त उनके नीचे की जानिब से उनको आवाज दी कि गमनाक ना हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा पकी हुई खजूरें झड़ पड़ेंगी, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। सूरह मरियम आयत 22 से 26। इन आयात से ये बात वाज़े हो जाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त खजूरें पकने का मौसम था और फ़लस्तीन में खजूरें पकने का मौसम जुलाई और अगस्त में हुआ करता है। इसी तरह बाइबल के दूसरे बाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के माहौल से मुताल्लिक कुछ इस तरह बयान किया गया है। तो इसके वज़ाए हमल का वक्त आन पहुंचा और इसका पहलोटा पैदा हुआ और इसने इसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि इनके लिए सराय में जगह ना थी। इसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते। बाइबल के मशहूर मुफस्सिर एडम क्लार्क के मुताबिक नवंबर से फरवरी तक चरवाहे रात के वक्त शदीद सर्दी के सबब खेतों में अपने रेवड़ की निगहबानी नहीं करते
बल्कि इन महीनों में रात के वक्त वो उन्हें हिफाजती बाड़ों में ले जाते हैं। इसलिए 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए इंतहाई गैर मुनासिब है। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर दुनिया भर में 25 दिसंबर के रोज इतने बड़े पैमाने पर ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसके लिए हमें तारीख में कई सदियां पीछे जाना होगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे हयात और आप अलैहिस्सलाम के बाद आपके हवारी बरसों तक कसम पुरसी की हालत में रहे। दुनिया में पहली मर्तबा क्रिसमस यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत 336 ईस्वी में उस वक्त मनाया गया कि जब रोमन सल्तनत पर कुस्तनतीन आजम नामी बादशाह हुकूमत किया करता था। यही वो बादशाह था जिसके जमाने में पहली मर्तबा रोमन एम्पायर को एक मसीही मुमलिकत का दर्जा हासिल हुआ। उस दौर से आज तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश 25 दिसंबर ही को मनाया जाने लगा। अब सवाल ये है कि रोमी बादशाहों ने क्रिसमस मनाने के लिए 25 दिसंबर का ही इंतखाब क्यों किया? दरअसल 25 दिसंबर की ये तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सदियों पहले से कदीम बुत परस्त रोमी मजहब पैगनिज्म में इंतहाई मोतबर हैसियत रखती थी। रोमी तहजीब में ये तारीख सूरज के देवता सैटर्न और ईरान में मिथरा देवता की पैदाइश का दिन मनाया जाता था, क्योंकि ये साल का वो दिन होता है कि जिस पर सूरज का जवाल खत्म होता है और रात की निस्बत दिन का दौरानिया बढ़ना शुरू हो जाता है। दिन रात और मौसमों के इस रद्दो बदल को कदीम बुत परस्त मज़ाहिब सूरज देवता की बीमारी से ताबीर किया करते। वो ख्याल करते थे कि सर्दियों के दिनों में सूरज बीमार हो जाता है, जबकि 25 दिसंबर के दिन वो अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाकर वापस उरूज की तरफ गामजन हो जाता है। चुनाचे सूरज देवता की इस सेहत याबी की खुशी में ये त्योहार कदीम अदवार से मनाया जाता रहा है। क्रिसमस के मौके पर एक सदाबहार दरख्त को सजाने की रिवायत भी कदीम पैगनिज्म के दौर से चली आ रही है, जो सूरज देवता की सेहत की बहाली की खातिर घरों के बाहर सजाए जाते। अलबत्ता ईसाइयत में इस रस्म का अहया जर्मनी में मार्टिन लूथर नामी एक शख्स ने किया। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें जो क्रिसमस से जुड़ी हैं, इनका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। इनकी बुनियाद दर हकीकत कदीम बुत परस्त मज़ाहिब से जा मिलती है, लेकिन मौजूदा दौर में ये सूरज देवता की परस्तिश या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ज्यादा कमर्शियल बुनियादों पर मनाया जाता है। 2010 के आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ बरतानिया में दौरान क्रिसमस 8 बिलियन पाउंड की खरीदारी की जाती है, जिसमें तहाइफ के अलावा क्रिसमस के नाम पर बहुत सी चीजों की खरीदो फरोख्त भी शामिल है। बतौर मुसलमान हमें ये देखना है कि कहीं हम तो इस त्योहार या इससे जुड़ी दूसरी चीजों से मुतासिर नहीं हो रहे। अगर हाँ, तो हमें इस त्योहार की हकीकत जान लेने के बाद इनसे किनारा कशी करनी चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर सूरज देवता की तारीख पैदाइश तो हो सकती है, अलबत्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हरगिज नहीं। सही बात। तो यहाँ पे होती है वीडियो एंड। तो मुझे तो यही समझ आई है कि जो क्रिसमस डे है वो 25 दिसंबर जो है वो हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन नहीं है, और ना ही कायदे आज़म की पैदाइश का दिन। हाँ, बस ये एक रस्म रिवाज बना दिया गया है जो शुरू से बादशाहों ने बनाया है, वही चलता आ रहा है। और जिस तरह कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि वो जब खजूरें गिरी थी तो ज़ाहिर बात है वो गर्मियों में पकती थी, तो कुरान मजीद के मुताबिक चलें तो वो लगभग कोई गर्मियों का मौसम होगा। तो ये तो 25 दिसंबर जो है ये तो बादशाहों के दौर से जिन्हें जो भी हिसाब किताब था उनका तब से चलता आ रहा है ये दिन। तो ये तब से चलता आ रहा है ये दिन, तो लोग मना रहे हैं क्रिसमस। अब वो जिस तरह हर मुमालिक में हर मुल्क में ये मनाया जाता है क्रिसमस का डे। वो जिस तरह बता रहे थे कि वीडियो में यही कि इतने पैसे खर्च होते हैं, 8 पता नहीं मिलियन शायद तकरीबन, इतने बहुत ज़्यादा खर्चा होता है गिफ्टिंग पे। सेंटा आएगा घंटा आएगा। पहले बाहर के मुल्कों तक महदूद था, बाहर के लोग ज़्यादा मनाते थे इसका। अब तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया कि लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं।